जुलाई 2020 में 3 मिशन मंगल ग्रह पर भेजे गए। संयुक्त अरब अमीरात अपने पहले अंतरिक्ष यान के जरिए मंगल ग्रह के परिवेश की पड़ताल करना चाहता है। वहीं चीन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी लाल ग्रह मंगल पर लैंडिंग करने में है। आधुनिक उपकरणों वाले रोवर के जरिए वो वहां की मैपिंग करना चाहता है। बर्लिन में जर्मनी के एरोस्पेस सेंटर में भी मंगल को लेकर बहुत दिलचस्पी है। डानियल टिर्श और निकोल श्मिट्ज को अहम मंगल मिशन का बेसब्री से इंतजार है। नासा का मिशन, जिसके तहत एक रोवर मंगल के जेज़ेरो क्रेटर पर उतरेगा। मंगल ग्रह पर बहुत से क्रेटर हैं, लेकिन यह बहुत खास क्रेटर है क्योंकि इसकी सतह पर नदी का डेल्टा है। इससे पता चलता है कि कभी वहां बहता हुआ पानी एक जगह जमा पानी में मिलता होगा। इससे साबित होता है कि इस क्रेटर पर कभी कोई झील रही होगी, और जहां पर पानी होता है वहां पर कभी जीवन भी रहा होगा। सबसे पहले रोवर उस इलाके की पड़ताल करेगा। उसकी हाईटेक आंखें इसमें मदद करेंगी। निकोल श्मिट्ज इस रोवर पर लगे महत्वपूर्ण कैमरा सिस्टम को तैयार करने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। ये कैमरा मंगल के पूरे पर्यावरण को कैद करेगा, रंगीन और 3D फिल्म के तौर पर। ये कैमरा बहुत ताकतवर है। ये वहाँ जीवन के सुराग भी तलाशेगा। हम ऐसे पदार्थ, तत्व और पैटर्न तलाश रहे हैं जो तभी पैदा होते हैं जब जीवन होता है। मसलन हमें माइक्रोब का कोई जीवाश्म मिल जाए तो ये एक जैकपॉट होगा। वैसे हमें इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मिल जाए तो ये लॉटरी जीतने जैसा होगा। अगर रोवर को कुछ दिलचस्प मिलता है तो वो उस पर और रिसर्च कर सकता है। इसके पास 2 मीटर से ज्यादा लंबी एक रोबोटिक बांह है। इसमें कई उपकरण लगे हैं जो किसी चट्टान के रासायनिक तत्वों का विश्लेषण कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पहचान कर सकते हैं। इस रोवर के पास एक छोटा हेलीकॉप्टर भी है जो सौर ऊर्जा से चलता है। इसकी टेस्ट फ्लाइट अगले साल होगी। इसका मकसद ये साबित करना है कि मंगल के बेहद झीने वातावरण में पूरी तरह नियंत्रित उड़ान संभव है। अगर ऐसा हो पाया तो जल्द ही मंगल के उन इलाकों तक भी पहुंचा जा सकेगा जहां जाना अब तक संभव नहीं है। मिसाल के तौर पर मंगल पर गुफाएं हैं, कम से कम हम ऐसा समझते हैं, और वे मंगल पर रिसर्च स्टेशन कायम करने के लिए बहुत अहम होंगी। या अगर वे पर्याप्त गहरी हैं तो वहाँ हवा का दबाव शायद कुछ ज्यादा होगा। ऐसे में वहाँ पानी ज्यादा देर तक द्रव अवस्था में रह सकता है। वहाँ हम रोवर नहीं भेज सकते और न ही कोई सैटेलाइट वहाँ की तस्वीरें भेज सकता है। नए मिशन का सबसे अहम मकसद है सैंपल जमा करना और फिर उन्हें पृथ्वी पर लाना। रोबोटिक बांह को नमूने लेकर एक खास जगह पर रखने होंगे। सैंपलिंग सिस्टम नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे जटिल उपकरण है। 3 रोबोटिक सिस्टमों को बहुत सटीकता से मिलकर काम करना है। उन्हें नमूनों को मापना होगा, उनकी फोटो लेनी होगी और उन्हें सील करना होगा। रोवर नमूनों को मंगल की सतह पर रखेगा, जहां से बाद में उन्हें पृथ्वी पर भेजा जाएगा।